दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों, क्या कोरोना की दूसरी लहर में प्रेगनेंसी और बच्चे को जन्म देना सुरक्षित है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक रिव्यू के अनुसार कोविड-19 की वजह से मां ही नहीं बल्कि पेट में पल रहे नवजात शिशुओं को भी खतरा बढ़ गया है। जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच मृत बच्चों के जन्म यानी कि स्टिल बर्थ और प्रसव के दौरान मां की मौत के मामले 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले 6 गुना बढ़ गए हैं। इसमें भ्रूण महिला की कोख के बाहर बढ़ने लगता है जो जानलेवा ब्लीडिंग का कारण बन जाता है। द लैंसेट में प्रकाशित रिव्यू में 17 देशों में की गई 40 स्टडी के डेटा को एनालाइज किया गया है। वहीं लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि महामारी की वजह से प्रेगनेंसी में सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है और समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं अस्पतालों में कोविड-19 मरीजों की भीड़ है। कुछ महिलाएं तो कोविड-19 के डर से डॉक्टरों तक पहुंचने में भी डर रही हैं। महिलाओं में डिप्रेशन कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। वहीं 10 से 6 स्टडीज में रिसर्चर्स ने इसकी पुष्टि की है। प्रेग्नेंट महिलाओं में एंजाइटी भी तुलनात्मक रूप से बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरा सवाल आता है, क्या दूसरी लहर में प्रेगनेंसी और मां बनना सुरक्षित है? तो हाँ, काफ़ी हद तक। वहीं मुंबई में मलाड के ली नेस्ट हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश गुप्ता का कहना है कि वायरस नए अवतार में सामने आ रहा है। उसके नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं। वहीं प्रेगनेंसी और पेट में पल रहे बच्चे पर इसके असर को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। सच तो ये है कि प्रेग्नेंट महिलाएं सही तरीके से अपना ख्याल रखती हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं कोरोना काल में भी प्रेगनेंसी हम लोगों ने देखी है, प्रसव भी कराए हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर मुकेश गुप्ता का। वहीं मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉक्टर शिल्पा अग्रवाल का कहना है कि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर की इम्यूनिटी में बदलाव होता है, इम्यून सिस्टम पर असर पड़ता है। ऐसे में प्रेगनेंसी में सांस से जुड़े इन्फेक्शन सामान्य होते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को भी कोविड-19 से उतना ही खतरा है जितना अन्य वयस्कों को। हाँ, ये बात अलग है कि एहतियात के तौर पे उन्हें तत्काल आईसीयू में एडमिट किया जाता है। उनमें गंभीर लक्षण भी देखे जा सकते हैं। वहीं डॉक्टर अग्रवाल का कहना है, वो कहती हैं कि इम्यूनिटी में होने वाले बदलाव और घर पर होने वाली देखभाल की तुलना में अस्पताल में ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जा सकता है। ऐसे में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला कोविड-19 पॉजिटिव है तो उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। वहीं अगला सवाल आता है, पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा? तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्तर पर हुई स्टडी कहती है कि स्टिल बर्थ बढ़ा है, पर उसकी वजह इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन से जुड़े अन्य विकार इसका कारण बन रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल कहती हैं कि पहली लहर में भी हमने प्रेग्नेंट महिलाओं को देखा है। इससे हमने इस इन्फेक्शन के साथ रहते हुए आगे बढ़ना सीखा है। इस वजह से हम कोरोना इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी हद तक तैयार हैं। वहीं डॉक्टर कहते हैं कि वर्टिकली देखने पर बच्चे में इन्फेक्शन नहीं दिखा है, यानी पेट में पल रहे बच्चे पर कोविड-19 पॉजिटिव मां के इन्फेक्शन का असर नहीं होता, पर प्रीमेच्योर डिलीवरी बढ़ी है। इस वजह से इस स्थिति को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। वहीं सवाल उठता है, प्रेगनेंसी में क्या करें? डॉक्टर गुप्ता कहते हैं कि पिछले 1 साल में हमने सख्त सुरक्षा मापदंड अपनाए हैं और इससे सुरक्षित प्रसव कराने में मदद मिली है। हाँ, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी उचित देखभाल जरूरी है। सरकार ने जो कोविड-19 प्रोटोकॉल जारी किया है उसका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी और भीड़ से बचना होगा। वहीं डॉक्टर अग्रवाल कहती हैं कि ज़्यादातर अस्पतालों ने टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन कंसल्टेशन उपलब्ध कराई है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई, मास्क, ग्लव्स, पीपीई जैसे प्रोटेक्टिव गियर को महत्व देना जरूरी है। हम कोविड-19 के साथ प्रेगनेंसी को मैनेज करने में सक्षम हैं।
वही बात है, इबोला महामारी के बाद भी ऐसे ही नतीजे दिखे थे। जी हाँ दोस्तों, द लैंसेट का रिव्यू कहता है कि हायर इनकम देशों में प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी के मामले अन्य गरीब और मध्यम इनकम वाले देशों के मुकाबले 10% कम रहे। इमोरी यूनिवर्सिटी में गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में जेम्स रॉबर्ट मैककॉर्ड चेयर डॉक्टर डेनिस जेमिसन का कहना है कि स्टडी के नतीजे चिंताजनक हैं। डॉक्टर जेमिसन अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट के कोविड-19 ओबी एक्सपर्ट वर्क ग्रुप के सदस्य भी हैं। उनका कहना है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद भी महामारी का असर लंबे समय तक रहने वाला है। ये महामारी के बाद भी जच्चा बच्चा दोनों को प्रभावित कर सकता है। 2013 में इबोला महामारी से जो देश प्रभावित हुए थे, वहां भी इसी तरह की समस्याएं देखने में आई थी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कोविड को लेके। ज़रूर इसे सुने, खूब सारा शेयर कीजिए और ऐसे ही अपने चैनल आयुर्वेदा इंडिया के साथ जुड़े रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।